फ्रेंड्स, डियर स्ट्रक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोगों को पता है कि ये जो नोटिस आया है जो कि ग्रुप डी के लिए रिलेटेड है, और यहाँ पे आप लोगों को ये मालूम हो गया होगा कि ये जो वैकेंसी को पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर ये जो पुराने सीसीए कैंडिडेट हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे केस करने का वैसे कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 15/4/2026 के बाद ये जो नोटिस निकाला है, अब तक जो है इस डेट तक जो है इसका ग्रुप डी का रिजल्ट रोक दिया गया है पूरी तरह से। और पुराने सीसीए हमारे साथ कई दिनों से जुड़े हुए हैं, और हम लोग के प्रयास के सभी को मिल करके एक प्रयास के कारण जो 1/3 और 2/3 जो लगा था वो भी सफल हुआ है, लेकिन उनके मार्क्स कम हैं। ये भी एक मुद्दा है। लेकिन उनको एक बात बताना यहाँ पे भी चाहता हूँ कि मार्क्स कम होने के कारण जो भी 2022 के बाद जिनका भी मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं तो उनको जो है वो जनरल कैटेगरी में उनको रिजल्ट मिलेगा। ये तो उनको भी पता था, क्योंकि जैसे ही एक कट ऑफ को पार करेंगे तो उनको जनरल कोटा से उनको सिलेक्शन मिलेगा, जो कि जनरल कोटा में वैसे किसी भी जोन से आप बात कर ले, या मुंबई जोन हो या फिर चंडीगढ़ हो, किसी भी जोन से आप देखेंगे तो यूआर कैटेगरी में उनका सीट भी है, और सीसीए कैंडिडेट जो है उनको में भी सीट दिया गया है 20% का रिजर्वेशन। और यहाँ से जो भी कैंडिडेट अगर ज़्यादा नंबर लाते हैं, एक कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, 50 हो, 55 हो, 60 हो, जो भी हो, तो उससे ज़्यादा जो भी कैंडिडेट लाएंगे उनका यूआर में सिलेक्शन होगा, और इससे कम जो होगा वो सीसीए कैंडिडेट के कोटा लेंगे। तो इस यहाँ पे कोर्ट केस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और पैर पे कुल्हाड़ी मारने के एक बराबर यहाँ पे है पूरी तरह से। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खास करके ओल्ड कैंडिडेट जितने भी हैं और न्यू कैंडिडेट भी ये वीडियो को देख रहे होंगे, और उसके ज़रिए यहाँ पे ये बताना भी चाहूँगे कि यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट जो भी हमारे साथ कई सालों से बने हुए हैं, कई दिनों से भी बने हुए हैं, और उनके ज़रिए ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 20% का जो रिजर्वेशन है, और जिसके कारण 1/3 और 2/3 जो निर्धारित किया गया है, इसमें अब वो कैंडिडेट ये भी चाह रहे हैं कि सीबीटी का जो मार्क्स पर अगर उनका मेरिट बने, तो आपको बता दूं कि सीबीटी में भी मार्क्स कई लोग का कम है। सीबीटी में अगर कई लोग ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 30 नंबर या फिर 50 नंबर या 40 नंबर लाए हैं, तो आपको एक बात बता दूं कि जो सीसीए 2022 के बाद किए हैं और उनका भी नंबर वैसे भी कम नहीं है। सीबीटी में उनका भी नंबर जो है वो 60 प्लस है, या 70 प्लस है, या 80 प्लस भी है। तो अगर आप सीबीटी के मार्क्स पे भी अगर ले करके चलते हैं तो भी वो 70-80 नंबर वो ले करके आए हैं। कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं सीबीटी में 60, 70, 80 प्लस ले करके आए हैं, और ओल्ड कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 40 और 50 और 30, 35 भी 40 नंबर भी ले करके आए हैं। तो उनका 1/3 मार्क्स करने से कम भी हो जा रहा है। लेकिन आप अगर सीबीटी के मार्क्स पे भी लेकर के चलेंगे तो भी शायद मुमकिन नहीं है, आप समझ रहे हैं। और अगर केस करने से कोई फ़ायदा भी वैसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी नए कैंडिडेट हैं वो भी 2000 AITT जो 110 बैच और 111 बैच का जो भी कोरोना काल में उस टाइम में एग्ज़ाम हुआ था, तो उनका एग्ज़ाम के कारण अब जो है क्या किया गया है कि थ्योरी का मार्क्स हटा करके प्रैक्टिकल के मार्क्स पे उनका किसी का 90%, 99% तक भी है, ये भी सभी को पता है। लेकिन अगर उनका परसेंटेज ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो वो खुद ब खुद यूआर कैंडिडेट हो जाएंगे, वो यूआर में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पे केस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो भी केस किए होंगे वो बेकार में, हमें लगता है कि वो केस किए हैं। और जो भी कैंडिडेट ये नंबर कम होंगे वो सीसीए कोटा में वो जाएंगे ही जाएंगे, और ज़्यादा नंबर लाए होंगे वो यूआर में चले जाएंगे। वैसे भी यूआर में सीसीए कैंडिडेट और ओबीसी से भी सबसे ज़्यादा ही होता है। जैसे भी चंडीगढ़ की बात कर ले तो वहाँ पे मैक्सिमम 3000 सीटें हैं। मुंबई की बात कर लें तो वहाँ भी लमसम 2800 के लमसम सीटें हैं, और वेस्टर्न रेलवे की बात कर ले तो वहाँ भी 2900 के लगभग सीट है। ये सीसीए और सीसीए और जनरल मिला करके, सीसीए और यूआर मिला करके जो है वो लगभग इतने सारे सीटें हैं। तो अगर अच्छे नंबर आएंगे तो सीसीए कैंडिडेट को, ओल्ड वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पे मौका मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा।
ठीक है। तो नंबर कम होने के कारण ऐसा नहीं सोचना है कि नंबर बहुत कम है तो नहीं होगा, क्योंकि उनको एक मौका भी मिला था 2018 2019 में भी मौका मिला था, 1 लाख इसमें भी आया था, लमसम 1 लाख से ज़्यादा इसमें भी वैकेंसी थी। तो इसमें भी अगर वो सिलेक्शन नहीं ले पाए तो ये 32,000 में भी शायद मुश्किल भी है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता, आगे का कोई फ्यूचर नहीं जान रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बात बता दूं कि यहाँ पे केस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि 1/3 या 2/3 भी अगर हटा भी दिया जाए, अगर CBT में मार्क्स पर भी अगर किया जाए, तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 70+, 80+ और 90+ भी लेकर के आए हैं CCA कैंडिडेट, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वैसे भी कोई बहुत दिक्कत हो सकता है या होगा भी, और 1/3 करने के बाद भी जो है वो उतने नंबर ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी मैक्सिमम ही है, और मिनिमम एक एवरेज मिला करके कहा जा सकता है। और इस तरह से वो यूआर कैंडिडेट में चले जाएंगे, यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे, और CCA का कैंडिडेट जो भी है उनका सीट वैसे भी खाली रह जाएगा। जब ये कैंडिडेट यूआर में चले जाएंगे तो CCA का जो है वो कोटा सुरक्षित रहेगा, और ओल्ड कैंडिडेट को वो वापस मिल जाएगा, CCA में ही मिलेगा उनको सीट। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी केस किए हैं हमें प्लीज़ वो वापस ले ले तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। 2024 की वैकेंसी आप देख रहे हैं, और कई सारे कैंडिडेट उम्मीद यही लगाए हुए हैं कि जल्द से जल्द इसका क्लियर हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसमें यहाँ पे कई सारे जो 2024 से लेकर के वैकेंसी 2026 मिडिल आ गया है, तो समझने की बात है यहाँ पे। और कई दिनों से ये कोर्ट केस तो पहले से ही फंसा हुआ था ITA से और 10th लेवल का मिला करके। तो यहाँ पे यही कैंडिडेट जो ओल्ड कैंडिडेट जो हैं वो केस किए हैं, और प्लीज़ वो केस को वापस ही ले लीजिए, क्योंकि वो कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि इसमें भी जो देखा जाए तो रेलवे का एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसीजन खुद उसमें नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ 1/3 2/3 वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और उसमें सारे चीज़ इंडिकेट की भी किया गया है। यहाँ पे ये भी बातें हैं कि अगर वो 1/3 2/3 अगर हटा भी देता है तो ये रूल के भी खिलाफ होगा, क्योंकि रेलवे का ये भी कहना है और हाई कोर्ट का भी यही कहना है, सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश है कि अगर बीच में कोई भी नोटिफिकेशन में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि नोटिफिकेशन में खुद लिखा हुआ है 1/3 2/3। अगर वो हटाता है तो नए कैंडिडेट वाले भी वो केस करेंगे, तो ये इस तरह से तो फिर ये बहुत विलम्ब हो जाएगा, कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए सभी कैंडिडेट को मिल कर के आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सभी ने जो है बहुत तरह से मेहनत किया है, बहुत मेहनत करने के बाद 1/3 2/3 मिला है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आपका CBT में थोड़ा कम मार्क्स मिले, और उसमें भी किसी का NSE में जो है मार्क्स उनका 65 मिला, किसी को 66% मिला, या फिर 70 से कम ही मिला है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी कैंडिडेट ये ज़्यादा नंबर लाए हैं वो UR में ऑटोमेटिक चले जाएंगे, और जो भी कैंडिडेट कम नंबर है उनको CCA कोटा का सुरक्षित ही रहेगा, उनसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। यहाँ पे बात थोड़ी सी समझने वाली बात है कि जो भी कैंडिडेट ज़्यादा नंबर लाएंगे वो UR में चले जाएंगे, और UR में वैसे भी सीट बहुत ज़्यादा है, इतने कैंडिडेट है भी नहीं। UR में कैंडिडेट वो चले जाएंगे तो CCA का कोटा खाली रहेगा, और CCA में ओल्ड कैंडिडेट को वैसे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे केस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और बेकार की चीज़ें हैं। इसलिए आपसे नम्र निवेदन होगा कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट पुराने हैं और नए भी हैं, आपस में मिल करके रहें और प्रेम से रहें, और सबका होगा सिलेक्शन, सबका ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और जो भी कैंडिडेट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पल पल अपडेट आपको मिलने वाली है और मिलती भी है। और ये सबसे पहले हम ही लोग ने इसी चैनल के माध्यम से मुद्दा भी उठाया गया था CCA कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इनका कोई भी नहीं था, PET का जो भी था कैंडिडेट, और उनको भी माफ़ किया गया इसी चैनल के द्वारा। बहुत सारे परिश्रम हुआ तब जाकर के PET का माफ़ हुआ, और इससे कई सारी सुविधाएँ भी आगे रास्ता खुल गया। और पिछली बार जो है 1200 ही कैंडिडेट 2018 में जो है सिलेक्शन हो पाया था, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो गए थे। तो 2019 में भी उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका था, लेकिन कुछ कारण ऐसा भी था टेक्निकल, जो कि उसमें जो है अप्रैल
4/2019 का ऐसा कुछ था, उसके बाद का सर्टिफिकेट अगर है तो उसके कारण जो है रिजेक्ट किया गया। पिछली बार भी आप देखिए कि 0 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर वाले को भी CCA कैंडिडेट का हुआ है। आप प्रमाण है, ये प्रमाणित भी किया गया है कि 4 नंबर 10 नंबर लाने वाले को भी नौकरी मिला है। तो अब घबराइए नहीं, सबका होगा, सबका होगा। तो यहाँ पे जो भी ज़्यादा नंबर लाए हैं वो घबरा रहे होंगे कि ज़्यादा नंबर है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा कम नंबर है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली बार 10 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर वाले को भी हुआ था, इस बार भी होगा। एकदम आप बेफिक्र रहिए। और ज़्यादा नंबर लाए हैं तो वो यूआर में जाएंगे, एकदम पक्का है कि यूआर में ही जाएंगे। और CCA कैंडिडेट जो भी है उनका कम नंबर है तो कम नंबर में CCA कैंडिडेट CCA कोटा में ही रहेंगे, ज़्यादा नंबर से यूआर में चले जाएंगे। तो उनसे कोई भी घबराने वाली बात ही नहीं है, सीट भी अच्छी है और सबका सिलेक्शन भी होगा। तो हमें ये निवेदन है कि जो भी केस किए होंगे वो कृपया करके वो वापस ही ले ले तो अच्छी बात है। यहाँ पे मेन मिस्टेक ये भी है कि वो ये सोच रहे हैं कि मेरा नंबर कम है, इसके वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई और सिलेक्शन से दूर होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, विश्वास मानिए। और इस चैनल पे नए हैं जो भी कैंडिडेट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।